जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है गांठ। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। हेलो भाभी, कैसी हो? सृष्टि ने चहकते हुए घर में प्रवेश किया। सबसे पहले वह अपनी नई आई भाभी अर्पिता से मिली। अच्छी हूँ दीदी, एक फीकी सी मुस्कान फेंककर अर्पिता ने कहा और सृष्टि के हाथ की अटैची अपने हाथ में लेते हुए धीरे से बोली, आप सफर में थक गई होंगी, पहले चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सृष्टि को बड़ा अटपटा सा लगा। 2 ही महीने तो शादी को हुए हैं। अर्पिता का चमकता चेहरा बुझ सा गया है। सृष्टि अपनी माँ से मिली तो माँ उसे गले से लिपटाते हुए बोली, अरे इतनी बड़ी अटैची लाने की क्या जरूरत थी? मैंने तुझसे कहा था कि अब यहाँ साड़ियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन माँ, साड़ियाँ तो मिल जाएंगी, ब्लाउज कहाँ से लाऊंगी? कहाँ पतली दुबली भाभी और कहाँ बुलडोजर हुए जैसी मैं। केवल काला और सफेद ब्लाउज ले आती तो काम बन जाता। अरे ऐसे भी कहीं काम चल पाता है। बाथरूम में साबुन तौलिया रखते हुए अर्पिता ने कटाक्ष किया था। सृष्टि के मन में कुछ गरा जरूर, लेकिन उस समय वह हंसकर टाल गई। हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम मिला। अर्पिता ने नाश्ता लगा दिया। सृष्टि बार बार अनुभव कर रही थी कि अर्पिता जो कुछ भी कर रही है महज औपचारिकता ही है, उसमें कहीं भी अपनापन नहीं है। तभी सृष्टि को कुछ याद आया। बोली, देखो तो भाभी, तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। सृष्टि ने एक खूबसूरत सा बैग अर्पिता को थमा दिया। अर्पिता ने उचटती नजर से उसे देखा और माँ की ओर बढ़ा दिया। क्यों भाभी, तुम्हें पसंद नहीं आया? पसंद तो बहुत है दीदी, पर क्या भाभी, तुम्हारे लिए लाई हूँ, अपने पास रखो। अर्पिता असमंजस की स्थिति में उसे लिए खड़ी रही। माँ जी चुपचाप दोनों को देख रही थी। क्या बात है माँ, भाभी इतना संकोच क्यों कर रही है? अरे अब नखरे ही करती रहेगी या उठाकर रखेगी भी? पता नहीं कैसी पढ़ी लिखी है, दूसरे का मन रखना जरा भी नहीं जानती। नखरे तो हर वक्त नाक पर रखे रहते हैं। माँ ने तीखे स्वर में कहा, माँ भाभी से ऐसे क्यों कह रही हो? नहीं नहीं है, आपकी आज्ञा के बिना कुछ लेते संकोच होता होगा। सृष्टि का अपनापन पाकर अर्पिता के अंदर कुछ पिघलने लगा। उसकी नम हुई आंखें सृष्टि से छिपी ना रह सकी। सृष्टि सभी के लिए कोई न कोई उपहार लाई थी। छोटी बहन सूची के लिए सलवार सूट, राजेश के लिए टाई और विकास के लिए शर्ट पीस। उसने सारे उपहार निकालकर सामने रख दिए। सब अपने अपने उपहार लेकर बड़े प्रसन्न थे। अर्पिता चुप बैठी सब देख रही थी। भाभी, आप कश्मीर घूमने गई थी, हमारे लिए क्या लाई? सृष्टि ने टोका। अर्पिता एक फीकी से मुस्कान के साथ जमीन देखने लगी। भला क्या उत्तर दे। तभी विकास ने कहा, दीदी भाभी जो उपहार लाई थी वे तो माँ के पास हैं, अब माँ ही आपको दिखाएंगी। विकास, तू बहुत बोलने लगा है। माँ ने झिड़का। इसमें डांटने की क्या बात है माँ, विकास ठीक ही तो कह रहा है। राजेश ने समर्थन किया। अब तू भी बहू का पक्ष लेने लगा। माँ की जुबान में कड़वाहट घुल गई। सृष्टि, तुम ही बताओ, किसमें पक्ष लेने की बात कहाँ से आ गई? एक छोटी सी बात सीधे शब्दों में कही है। पता नहीं माँ को क्या हो गया है, जब से शादी हुई है जरा भी बोलता हूँ तो कहती है कि मैं अर्पिता का पक्ष लेता हूँ। स्थिति विस्फोटक हो, इससे पहले ही अर्पिता उठकर अपने कमरे में चली गई। आंसू बहे। इससे पहले ही उसने आंचल से आंखें पोंछ डाली। मन ही मन अर्पिता सोचने लगी कि अभी तो गृहस्थ जीवन शुरू हुआ है, अभी से यह हाल है तो आगे क्या होगा। जिस तरह सृष्टि अपने भाई बहनों के लिए उपहार लाई है, उसी तरह अर्पिता भी सबके लिए उपहार लाई थी। अपने इकलौते भाई देव के लिए टी शर्ट और अपनी मम्मी के लिए शॉल कितने मन से खरीदी थी। पापा का सिगरेट केस कितना खूबसूरत था। चलते समय पापा ने 2000 रुपये चुपचाप पर्स में डाल दिए थे। उनकी लाडली घूमने जो जा रही थी। मम्मी पापा और देव उपहार देखकर कितने खुश होंगे, इसकी कल्पना से वह बेहद खुश थी। सृष्टि, सूची, माँ जी तथा विकास के लिए भी अर्पिता कितने अच्छे उपहार लाई थी। राजेश ने स्वयं उसके लिए सच्चे मोतियों की माला खरीदी थी और वह कश्मीरी कुर्ता
जिसे पहनकर उसने फोटो खिंचवाई थी। कश्मीर से कितने खुश लौटे थे वे, और एक एक सामान निकाल कर दिखा रहे थे। माँ जी के लिए कश्मीरी सिल्क की साड़ी, पापा जी के लिए गरम गाउन, सूची के लिए कश्मीरी कुर्ता, विकास के लिए घड़ी और सृष्टि के लिए गरम शॉल। माँ जी एकदम सामान देखती गई और फिर सारा सामान उठाकर अलमारी में रखवा दिया। तभी माँ जी की नजर अर्पिता के गले में पड़ी मोतियों की माला पर पड़ी। सूची ने कहा, भाभी क्या यह माला भी वहीं से ली थी? बड़ी प्यारी है। और अर्पिता ने वह माला गले में से उतारकर सूची को दे दी थी। सूची ने पहनकर देखी। माँ जी एकदम बोल उठी, तुझ पर बड़ी जम रही है, चल उतार कर रख दे, कहीं आने जाने में पहनना, रोज पहनने से ये चमक खराब हो जाएगी। राजेश और अर्पिता हतप्रभ से रह गए। राजेश द्वारा अर्पिता को दिया गया प्रथम प्रेमोपहार सूची और माँ जी ने इस तरह झटक लिया। इसका दुख अर्पिता से अधिक राजेश को था। राजेश कुछ कहना चाहता था कि अर्पिता ने आंख के इशारे से मना कर दिया। 2 दिन बाद अर्पिता का इकलौता भाई देव उसे लेने आ पहुंचा। आते ही उसने भी सवाल दागा, दीदी यात्रा कैसी रही, मेरे लिए क्या लाई, अभी दिखाती हूँ, कहकर अर्पिता माँ जी के पास जाकर बोली, माँ जी, देव और मम्मी पापा के लिए जो उपहार लाई थी जरा वे दे दीजिए। तुम भी कैसी बातें करती हो बहू, क्या तुम्हारे लाए उपहार तुम्हारे मम्मी पापा स्वीकार करेंगे? उनसे कहने की जरूरत क्या है? फिर कल सूची का विवाह करना है, उसके लिए भी तो जरूरत पड़ेगी। घर देखकर चलना अभी से सीखो। सुनकर अर्पिता का मन धुआं धुआं हो उठा। अब भला देव को वह क्या उत्तर दे? जब मन टूटता है तो बुद्धि भी साथ नहीं देती। किसी प्रकार स्वयं को संभालकर मुस्कुराती हुई लौटकर वह देव से बोली, तुम्हारे जीजाजी आ जाएं तभी दिखाऊंगी। अलमारी की चाबी उन्हीं के साथ चली गई है। उस समय तो बात बन गई, लेकिन राजेश के लौटने पर अर्पिता ने उसे एकांत में सारी बात बता दी। माँ से मिन्नत करके किसी प्रकार राजेश केवल देव की टी शर्ट ही निकलवा पाया, लेकिन इसके लिए उसे क्या कुछ सुनना नहीं पड़ा। मायके से मिले सारे उपहार माँ जी ने पहले ही उठाकर अपनी अलमारी में रख दिए थे। अर्पिता को अब पूरा यकीन हो गया था कि वह दोबारा उन उपहारों की झलक भी नहीं देख पाएगी। शादी के बाद अर्पिता के रिश्तेदारों से जो साड़ियाँ मिली वे सब माँ जी ने उठाकर रख ली, और अब स्वयं कहीं पड़ोस में भी जाती तो अर्पिता की ही साड़ी पहनकर जाती। सूची ने अपनी पुरानी घड़ी छोड़कर अर्पिता की नई घड़ी बांधनी शुरू कर दी थी। अर्पिता का मन बड़ा दुखता, लेकिन वह मौन रह जाती। कितने मन से उसने सारा सामान खरीदा था। समझता राजेश भी था, पर माँ और बहन से कैसे कुछ कह सकता था। क्या हो रहा है भाभी? सृष्टि की आवाज सुन अर्पिता वर्तमान में लौट आई। कुछ नहीं, आओ बैठो दीदी। भाभी तुम्हारा कमरा तुम्हारी ही तरह उखड़ा उखड़ा लग रहा है, रौनक नहीं लगती। देखो यहाँ साइड लैंप रखो, इस जगह 2 in 1, और यहाँ पर मोर वाली पेंटिंग टांगना। अच्छा बताओ तुम्हारा सामान कहाँ है, कमरा मैं ठीक कर दूं। राजेश को तो कुछ होश रहता नहीं और सूची को तमीज नहीं। सृष्टि ने कमरे का जायजा लेते हुए कहा, आपने बता दिया, मैं सब बाद में ठीक कर लूंगी दीदी, अभी तो शाम के खाने की व्यवस्था कर लूं। अर्पिता ने उठते हुए कहा, शाम का खाना हम सब बाहर खाएंगे, मैंने माँ से कह दिया है। माँ अपना और बाबूजी का खाना बना लेंगी। नहीं नहीं, यह तो गलत होगा कि माँ जी अपने लिए खाना बनाएंगी, मैं बना देती हूँ। नहीं भाभी, कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम नहीं जानती कि कितनी मुश्किल से एक दिन के लिए आई हूँ। मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ और तुम भाग जाना चाहती हो। सही बताओ क्या बात है? मुंह क्यों उतरा रहता है? मैं जब से आई हूँ कुछ गड़बड़ अनुभव कर रही हूँ। राजेश भी उखड़ा उखड़ा लग रहा है। आखिर बात क्या है समझ नहीं पा रही। कुछ भी तो नहीं दीदी, आपको वहम हुआ है, सभी कुछ तो ठीक है। मुझसे झूठ मत बोलो, भाभी तुम्हारा चेहरा बहुत कुछ कह रहा है। अच्छा दिखाओ, भैया ने तुम्हें कश्मीर से क्या दिलाया? अर्पिता एक बार फिर संकोच से गड़ गई। सृष्टि को क्या जवाब दे? यदि कुछ कहा तो समझेगी कि मैं उनकी माँ की बुराई कर रही हूँ। अर्पिता ने फिर एक बार झूठ बोलने की कोशिश की। दिलाते क्या, बस घूम आए।
मैं नहीं मानती, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा चलो अपनी एल्बम दिखाओ। और अर्पिता ने एल्बम सृष्टि को थमा दी। चित्र देखते देखते सृष्टि एकदम चहक उठी। देखो भाभी, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। यही माला दिलाई थी ना भैया ने। अब तो अर्पिता के लिए झूठ बोलना मुश्किल हो गया। उसने धीरे धीरे मन की पीढ़ा सृष्टि के सामने खोल दी। सृष्टि गंभीरता से सब सुनती रही। फिर अर्पिता की पीठ थपथपाती हुई बोली, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम बाहर चलने के लिए तैयार हो जाओ, राजेश भी आता ही होगा। अर्पिता मन ही मन डर रही थी कि हाय क्या होगा। वह सोचने लगी कि सृष्टि से सब कहकर उसने ठीक किया या गलत। बाहर वह सबके साथ गई जरूर, लेकिन उसका मन जरा भी नहीं लगा। सभी चहक रहे थे, पर अर्पिता सबके बीच होकर भी अकेली बनी रही। लौटने के बाद सारी रात अजीब कसमकस में बीती। राजेश भी अर्पिता को परेशान देख रहा था। बार बार पूछने पर अर्पिता ने सिरदर्द का बहाना बना दिया। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद सृष्टि ने कमरे में आकर कहा, भैया आज आपके दफ्तर की छुट्टी, मैटनी शो देखने चलेंगे। उर्वशी में अच्छी फिल्म लगी है, सब जल्दी जल्दी काम से निपटे। अर्पिता भी पिक्चर जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी सूची ने आकर कहा, भाभी माँ ने कहा है आप यह माला पहनकर जाएंगी। और माला के साथ ही सूची ने घड़ी भी ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। अर्पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। शाम की ट्रेन से सृष्टि को जाना था। सब तैयारियां हो चुकी थी। अर्पिता सृष्टि के लिए चाय लेकर माँ जी के कमरे में जा रही थी। तभी उसने सुना सृष्टि दीदी कह रही थी, माँ अर्पिता के साथ जो सुलूक तुम करोगी वही सुलूक वह तुम्हारे साथ करेगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। वह अभी नई है, उसे अपना बनाने के लिए उसका कुछ छीनो मत, बल्कि उसे दो। और सूची, तू भी भाभी की कोई चीज अपनी अलमारी में नहीं रखेगी। बात बात पर ताना देकर तुम भैया को भी खोना चाहती हो। जितनी गांठें तुमने लगाई है एक एक कर खोल दो, याद रहे फिर कोई गांठ ना लगे। और अर्पिता चाय की ट्रे हाथ में लिए दरवाजे पर खड़ी आंसू बहा रही थी। दीदी आप जैसी ननद सबको मिले। चाय की ट्रे मेज पर रखकर अर्पिता ने सृष्टि के पांव छूने को हाथ बढ़ाए तो सृष्टि ने उसे गले से लगा लिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।